हाय फ्रेंड्स। आज जो हम एसएससी सीएचएसएल के लिए कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं और जो कि ये क्लास जो है ये हमारा 1 होने वाला है। ठीक है, ये क्लास जो हमारा यानी कि पार्ट 1 होने वाला है। इसलिए यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि एसएससी के रिलेटेड कोई भी अपडेट होगा जो कि सबसे पहले जो है आप तक पहुँच जाएगा। ठीक है, और यह क्लास जो है ये पार्ट 1 होने वाला है, इसलिए वीडियो को जो शुरू से अंत तक देखिएगा। और यह मात्र हम जानते हैं कि मात्र आपके पास जो है बहुत कम समय बचा हुआ है। ठीक है, यानी कि 8 से 9 दिन जो है आप समय आपके पास बचा हुआ है, और इसी 8-9 दिन में जो है आपको जीके जिसका फुल्ली तैयारी करवाना है। ठीक है, फुल्ली तैयारी करवाना है, इसलिए जो वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा और शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए जो कि प्रश्न को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि शिव कुमार शर्मा का नाम जो है किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है। शिव कुमार शर्मा का नाम जो है किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है। तो यदि किसी भी प्रश्न का आंसर आप पहले से जानते हैं तो उसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संतूर। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ये जो संतूर जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, संतूर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 2 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में अघुलनशील है। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कि पानी में अघुलनशील है। देखो, पानी में आग घुलनशील की बात कर रहा है, यानी कि पानी में आग घुलनशील जो होता है ये चाक पाउडर होता है। क्या होता है, ये जो चाक पाउडर होता है ना, कि ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि चाक पाउडर होता है जो कि पानी में क्या होता है, आग घुलनशील होता है। देखो, हम बेर बेर कहते हैं कि मतलब जो है ना, वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा और शुरू से अंत तक देखिएगा, ताकि आपका मतलब एग्जाम में जो है ना कोई भी प्रश्न जो है ना नहीं छूटेगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। वीडियो स्किप करके देखिएगा तो प्रश्न भी समझ में नहीं आने वाला है और उसके बाद आपका एग्जाम में प्रश्न भी छूटने वाला है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है 3 नंबर की, भारत सरकार के किस विभाग ने अप्रैल 2022 में वन हेल्थ यानी कि प्रायोगिक परियोजना यानी कि पायलट प्रोजेक्ट जो है शुरू किया है। भारत सरकार के किस विभाग ने अप्रैल 2022 में वन हेल्थ प्रायोगिक परियोजना पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। देखो, यह जो है ना पशुपालन और डेयरी विभाग के लिए किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही आंसर है कि पशुपालन और डेयरी विभाग के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर कि निम्नलिखित में से क्या कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। निम्नलिखित में से क्या कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर जो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बगीचा। देखो, बगीचा जो है ना क्या है, कृत्रिम यानी कि मानव द्वारा जो कि निर्मित होता है। ठीक है, एक तरह से उसी को हम लोग कृत्रिम कहते हैं। तो इसका सही आंसर जो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बगीचा। क्या हो जाएगा, तो यह जो बगीचा हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर की, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगा अनुपात लगभग क्या है। 2011 के अनुसार बताना है भारत में लिंगा अनुपात जो है ये कितना है। देखो, 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं हैं। क्या है कि 1000 पुरुष पर 940 महिलाएं हैं, यानी कि बिल्कुल सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं हैं। ठीक है, देखो सही से देखना है वीडियो को, सही से मतलब जो है ना दिमाग में रखना है, ताकि एग्जाम में प्रश्न छूटे ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर कि अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन सबसे तेज यानी कि चलती है, ये बताना है। अप्रैल 2022 तक की उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत की निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन सबसे तेज चलती है।
देखो सबसे तेज चलने वाली गाड़ी जो होती है वंदे भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वंदे भारत एक्सप्रेस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि सरकार द्वारा से लड़ने के लिए अंत्योदय यानी कि अन्न योजना AA यानी कि शुरू की गई थी, यानी कि मतलब कब, मतलब किसके लिए किया गया था ये बताना है। देखो ये गरीबी के लिए किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि ये जो है ना गरीबी के लिए जो है ना किया गया है, सरकार द्वारा लड़ने के लिए अंत्योदय अन्न योजना यानी कि जो है शुरू किया गया है, गरीबों के लिए किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व जिसे स्नेह भरे उपनाम भारत की स्वर कोकिला के रूप में जाना जाता है और फरवरी 2022 में जो है उसका निधन हो गया है, बताइए। देखो ये लता मंगेशकर का हो गया, किसका हो गया, लता मंगेशकर का हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि लता मंगेशकर। ठीक है, लता मंगेशकर का जो है निधन हो गया है। चलिए अगला प्रश्न है भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था। भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था, सबसे पहले जो है धर्म का प्रचार किया था ये बताना है। भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था। देखो सबसे पहले जो ये सारनाथ में किया था, कहाँ पर किया था, ये जो सारनाथ में किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि सारनाथ में किया था। चलिए अगला प्रश्न है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो है ये क्या है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो है क्या है। देखो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है ये होता है NaHCO3। क्या होता है, NaHCO3 जो क्या होता है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष डैश तक चलता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष जो है ये डैश तक चलता है। देखो वित्तीय वर्ष यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो है ये चलता है वित्तीय वर्ष। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो है वित्तीय वर्ष चलता है। चलिए अगला प्रश्न है 12 नंबर कि सेब अग्नेय चट्टान के उदाहरण की चर्चा करता है, यह निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। सेम अग्नेय चट्टान के उदाहरण की चर्चा करता है, यह निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। देखो ये जो है ना असीताराम, क्या हो जाएगा, असीताराम यानी कि बेसाल्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेसाल्ट। देखो क्वेश्चन को जो है सही पूर्वक देखना है और याद रखना है। ठीक है, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है, और वीडियो को जो है शुरू से लास्ट तक सही पूर्वक देखना है। तो अगला प्रश्न है कि फे पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 किस देश ने जीता। फे पुरुष हॉकी विश्व कप जो है 2018 जो है यह किस देश ने जीता है। देखो यह जो है ना बेल्जियम ने जीता है। कौन जीता है, ये बेल्जियम जीता है, कि ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल से आंसर हो जाएगा कि यह जो है बेल्जियम ने जीता है। ठीक है, पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 जो है यह बेल्जियम देश ने जीता है। चलिए अगला प्रश्न है कि गुलाम वंश के शासक गयान की सुद्दीन बलबन ने की उपाधि धारण की है। देखो जील ए इलाही यानी कि भगवान की छाया। ठीक है, ये धारण जो मतलब वो अब मतलब धारण की थी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न है 15 नंबर कि 15 नंबर में प्रश्न है कि बैपगत के सिद्धांत की प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा किया गया। निम्न में से किसके द्वारा किया गया। देखो यह जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है ये किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है 16 नंबर कि 16 नंबर में प्रश्न है कि 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और डैश के बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। 1846 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य और डैश के बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। देखो ये महाराजा दिलीप सिंह, क्या हो जाएगा महाराजा दिलीप सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, महाराजा दिलीप सिंह। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है। रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है। देखो रेगिस्तान की मात्र एक बड़ी नदी जो होता है ये लूनी नदी होता है। क्या होता है ये जो लूनी नदी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही आंसर है ये लूनी नदी। ठीक है, लूनी नदी। चलिए अगला प्रश्न बताना है 18 नंबर की भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वर्ष 2023 के पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा, ये बताना है। भारत का निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा राज्य है जो वर्ष 2023 के पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। देखो तो इसका बिल्कुल सही आंसर की हम बात करें तो ये ऑप्शन नंबर सी यानी कि उड़ीसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये जो उड़ीसा हो जाएगा करने वाला है। ठीक है, तो अच्छी तरह से याद रखना है, करंट के लिए 1 नंबर क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है 19 नंबर की मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक जो है ये कौन है। मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक जो है ये कौन है। तो इस पुस्तक का लेखक की हम बात करें तो सीताराम येचुरी। कौन है ये सीताराम येचुरी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि उड़ीसी नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है। उड़ीसी नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से जो है संबंधित है। देखो ये उड़ीसी जो है उड़ीसा से संबंधित होगा। किससे होगा, ये उड़ीसा से ही संबंधित होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि उड़ीसा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में 2 सदन हैं। कहाँ पर जो है 2 सदन हैं। देखो ये महाराष्ट्र में ही, कहाँ पर है ये महाराष्ट्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही आंसर है महाराष्ट्र। चलिए अगला प्रश्न है कि 22 नंबर प्रश्न है कि मार्च 2022 क्या है कि मार्च 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के कितने मौलिक कर्तव्य हैं, ये बताना है। मार्च 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के कितने मौलिक कर्तव्य हैं। देखो ये मौलिक कर्तव्य की हम बात करें तो टोटल 11 है। कितना है ये 11 है, कि ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि 11 है। ठीक है 11। चलिए अगला प्रश्न है कि एहोल की राजधानी डैश थी। एहोल की राजधानी जो है ये डैश थी। देखो एहोल की राजधानी ये चालुक्यों था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि चालुक्यों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर की कोणार्क क्या है कि कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। देखो कोणार्क नृत्य उत्सव जो है ये भारत के उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, कहाँ पर मनाया जाता है, ये जो उड़ीसा राज्य में जो है मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है।
चलिए अगला प्रश्न जो कि आज का लास्ट प्रश्न है कि टंकेश्वर हजारिका यानी कि बोर्ड बयान को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। देखो तो यह जो सत्रिया के लिए ही किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।